इन्द्राय त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृंजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी शुभानंदिनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि अपना दिए समस्त भूतादिक श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सद सौभाग्य ऐसा सुअवसर श्री परमात्मा की असीम अनुकंपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी हैं, तो हम सबका परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर मिला है ठाकुर जी की कृपा से सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ उसका पूर्ण रूप से लाभ ले। हम सब अभी पूर्व में अजामिल उपाख्यान के माध्यम से भगवान की महिमा को समझने का प्रयास किया। भगवान के नाम की क्या महिमा है। कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई राम न सकहूँ नाम गुण गाई। तो नाम जी जो है उनकी बड़ी महिमा है। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान आगे दक्ष की संतति का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन्य की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हरियश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने इन्हें गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करने को कहा तो उन्होंने कहा, महाराज हम तपस्या करने के बाद ही प्रवेश करेंगे। तो वह नारायण सरोवर को चले गए, वहां पर तपस्या करने के लिए 10,000 पुत्र दक्ष के। वहां पर जब इनके हृदय के भाव को नारद जी ने देखा कि ये निष्कपट हृदय हैं, इनको भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो नारद जी उनके पास जाकर के सज्जनों उनसे कुछ कूट प्रश्न किए। 10,000 पुत्रों के पास गए दक्ष के और कहने लगे कि पुत्रों, क्या तुम ऐसे बिल को जानते हो जहां जाने का रास्ता है लेकिन वहां से फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हे पुत्रों, एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेकों रूप है, कई रूप है, और एक ऐसा पुरुष जो कुशली स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा शास्त्र जिसकी कथा विचित्र है, और एक ऐसा घर जो 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है।
इस प्रकार कई प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों को सुनने के बाद उन्होंने कहा, महाराज हम तो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, अब आप ही बतलाइए कि यह कैसे प्रश्न प्रश्न है और इनका क्या महत्व है। अब हम इसके उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं। तब देवर्षि नारद इनको समझाने लगे कि देखो भाई, जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं जानते हो तो फिर गृहस्थ में कैसे प्रवेश करोगे। महाराज आप ही बतलाइए, अब आपने पूछा है पहेली तो उसको आप ही बताइए। तो भगवान की कृपा से नारद जी उनको उपदेश देते हुए समझाने लगे। कहने लगे कि हे पुत्रों, मोक्ष ही वह विल है जहां पर जाना तो होता है, जाने का तो रास्ता है, फिर आने का नहीं। यानी मोक्ष के बाद फिर जीव आवागमन के बंधन से छूट जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ततः पदं तत परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो भगवान का जो धाम है, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि प्रभु के धाम को प्राप्त करने के बाद फिर किसी को लौटना नहीं पड़ता। स्वर्ग में जाने के बाद लौटना पड़ता है। स्वर्गे पुण्य, स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक वास है, फिर पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विशंति। लेकिन भगवान के यहाँ जाने के बाद फिर सदैव प्रिय प्रियतम का सानिध्य ही है। भगवान का जो लोक है, कहते हैं ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, ना तो सूर्य प्रकाशित, ना चंद्र से, और ना ही अग्नि से, वह स्वयं प्रकाशित है। यद्यपि यह सूर्य चंद्र प्रकाश में भी उन्हीं का ही प्रकाश है। माया जो है भगवान की, यही बहुरूपणी स्त्री है जिनके अनेकों रूप है। अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। एक ही माया के कई रूप है, सतरज तम, इन्हीं से वह कई प्रकार में बटी हुई है और इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है, क्योंकि माया से ही यह संसार बना है। और वह परमात्मा ही मायापति है, कुशली स्त्री के पति मायापति भगवान। और दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यह संसार रूपी नदी है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। महाभारत में यक्ष प्रश्न के समय का यह बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर से जब प्रश्न किया यक्ष ने कि महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हुए बतलाते हैं कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, एक और प्राणी मर गया, यह देखते हुए भी दूसरा जो है अपने आप को अजर अमर समझता है और जीने की चाह रखता है, भगवान की सुध नहीं करता है ना। वह तो यही सोचता है, भाई हम सब भी देखें, बगल वाले चल बसते हैं और हम सोचते हैं अरे अभी वो गए हैं, हमको थोड़ी जाना है, और यही भूल भूल में हम भी चले जाते हैं। और फिर जो काल पर छोड़े रहते हैं, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब, कब जो है प्राण चले जाए कोई पता नहीं। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक और प्राणी मर रहा है, यह देखते हुए भी दूसरा जीने की इच्छा रख रहा है। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा। और हे पुत्रों, यह हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर ही 25 तत्वों का अद्भुत घर है। यह 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और शास्त्र ही वह हंस है जिसकी कथा विचित्र है, जिसकी वाणी सबके समझ में नहीं आती।
जब देवर्षि नारद ने यह कूट प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से ऐसा दिव्य उपदेश दिया है, तो वह 10,000 जो पुत्र थे दक्ष के, सब नारद जी के चेले बन गए। बोले महाराज अब हमको बाबा बना लीजिए, आपके जैसे हमको भी रख लीजिए, हम नहीं करेंगे विवाह, नहीं जाएंगे गृहस्थ में। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, आओ हमारे जैसे तुम भी भगवान को गुणगान करो। अब भगवान जो है, नारद जी ने 10,000 चेले बना लिए। इधर दक्ष को पता चला कि गए थे तपस्या करके, आना था गृहस्थ में प्रवेश, शादी विवाह करते हम अपने बच्चों का, लेकिन नारद जी ने 10-10 सभी के सभी बालकों को बाबा बना दिया। क्रोध आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो है उस क्रोध को शांत रखा। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने समझाया, तो सवलास्व नामक 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया दक्ष ने। उन्होंने भी यही कहा कि पिताजी हम तपस्या करके आते हैं, फिर गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। अब नारायण सरोवर को वे भी गए। नारद जी तो बैठे थे महाराज आसन लगा के, 10,000 एक साथ चेले बने थे, 1,000 और आ रहे हैं। अब 10,000 कोई संख्या नहीं होती है, 11 ऐसी संख्या में ही जो है तो अच्छा लगता है। हम लोग भी जब दक्षिणा आदि करते हैं तो इसी प्रकार 11 है, 21 है, 51 है। तो ऐसे 11 की संख्या में 1100 हमारे जो है वो 11,000, 10,000 तो हो गए। अब 11,000 चेले हो जाएंगे सब भाई भाई। तो नारद जी उनको भी बुलाए, इधर आओ, क्या करने आए हो? उन्होंने कहा तपस्या करने आए हैं। बोले देखो भाइयों का कर्तव्य है कि अपने भाइयों का, बड़ों का जो है अनुकरण करे। तो देखो तुम्हारे जो बड़े भाई थे वह सब इस मार्ग को छोड़ करके भगवत मार्ग को अपनाया है, तो तुमको भी यही कार्य करना चाहिए। उन्होंने जब इस प्रकार उनको भी उपदेश दिया कि 1,000 के हजारों बालक जो है तैयार हो गए कि अब हम बाबा जी ही बनेंगे। अब यह समाचार पता चला कि 10,000 तो पहले बन ही गए थे बाबा जी, नारद जी के चेला। अब 1,000 जो गए वो अभी नहीं महाराज, हाथ से गए। तो अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने महाराज सुनते ही नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वर कार्य भकाणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अरे अहो असाधो साधूनाम, तुमने बस वेश ही साधुओं का धारण कर रखा है नारद, तुम हो साधु न हो, साधु नहीं है तुम हो असाधु। अरे तुमने मेरे भोले भाले बालकों को बाबा भिखारी बना दिया। जाओ, आज से मैं श्राप देता हूं कि तुम थोड़ी जो है देर से ज्यादा कहीं एक स्थान पर रुक नहीं पाओगे। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले श्राप नहीं है, हमारे लिए वरदान है। अब ये श्राप के कारण हमको घूमना पड़ेगा चारों तरफ, एक जगह रुक नहीं पाएंगे। और रुक जाते थे तो कम ही चेला बनते थे, अब घूम घूम के सबको भगवत मार्ग पर लगाएंगे। अब इसके बाद कहते हैं दक्ष प्रजापति 60 कन्याएं उत्पन्न किया उन्होंने। और 60 कन्याओं का विवाह किनके किनके साथ हुआ? तो 10 धर्माय कायेन्दोर 62 तृणव दत्तवान भूतांगिरः कृशा स्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्षाय चापरा। जिनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। सज्जनों, 13 का विवाह कश्यप जी के, और कश्यप जी के साथ 27 का विवाह चंद्रमा, और भूत अंगिरा और कृषाश के साथ दो दो कन्याओं का विवाह। तार्क्ष नामक धारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह। इस प्रकार कहते हैं कि कश्यप की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। सज्जनों, दैत्यों की जो छोटी बहन थी उसका नाम था रचना। इनका विवाह त्वष्टा नाम के देवता के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। अच्छा, इसमें विश्वरूप जी महाराज का विशेष चरित्र है, क्योंकि विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि एक बार देवताओं ने अपने गुरु के पद पर उनको बिठाला। उनके गुरुदेव तो बृहस्पति हैं, लेकिन एक बार बृहस्पति के स्थान पर इन
असुर कुल में उत्पन्न विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ऐसा इन्होंने क्या, इनमें क्या विशेषता थी ऐसी, इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि इनको देवताओं का गुरु होने का सौभाग्य मिला, या फिर देवताओं को क्या आन पड़ी थी इनको गुरु बनाने की। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसका कारण है, इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है कि इंद्र जो था, अब वह राजा ही है, स्वर्ग का राजा है। तो देवराज इंद्र ऐश्वर्य के मद में एक बार ऐसा मतवाला हुआ कि गुरुओं का सम्मान करना बंद कर दिया। एक बार जो है, इसीलिए अभिमान मद में आकर के कभी भी आचार्य ब्राह्मण बड़ों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पद प्रतिष्ठा धन दौलत इसका कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब चले जाए। लेकिन जो हमारा बड़ों का आशीर्वाद है, अगर ये सब बना रहता है तो जीवन बढ़िया से सुचारू रूप से चलता रहता है। अब इधर गुरु बाबा आए अपने चेले के पास सभा में। अब चेला तो इस समय मद में एकदम डूबा हुआ था और नृत्य गान अप्सराओं का देख रहा था। गुरुजी आए हैं, खड़े हैं, चेला ने देख भी लिया कि गुरुजी खड़े हैं, लेकिन अब इतना बढ़िया आनंद आ रहा है नृत्य गान में, बढ़िया अच्छी ताल चल रही है। अब कौन उठे, तो अब चेला उस तरफ देख ही नहीं रहा जहां गुरुजी खड़े हैं। अरे गुरुजी को क्या पता कि हमने उनको देख लिया है, इसलिए गुरुजी को भी बुरा ना लगे और हमको उठना भी ना पड़े, इसलिए वह बैठा ही रह गया महाराज। अब गुरुजी अंतर्यामी, और अब गुरु तो गुरु ही है, चेला चेला है। तो गुरुदेव विचार किए कि समझ गए कि भाई ये बड़ा अभिमानी हो गया है। तुरंत वहां से सभा में खड़े नहीं रहे, और होना भी नहीं चाहिए, जहां सम्मान ना हो वहां कदाचित मत रहिए। बस कई श्लोकों में भी हम पढ़े हैं, है ना, सम्मानितस्य च कीर्तिर मरणादपि रिच्यते। अपमान जो है मरण से ज्यादा कष्टदायी होता है। और आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। अब गुरुजी गए, वहां से रुष्ट होकर चले गए। अब इधर बाद में जब नृत्य गान बंद हुआ, देखा कि गुरुजी खड़े हैं लाइन में कि नहीं, देखा गुरुजी नहीं है, तब घबराया, अरे गुरुजी का अपमान हो गया। भागा भागा गुरुजी के कुटिया में गया इंद्र, लेकिन अब गुरुजी मिलने के लिए थोड़ी हिराए थे। अब वहां भी नहीं पाया तो बैठ के गुरुजी के द्वार पर रोने लग गया। जान गया गुरुजी की महिमा तो है ही है, गुरुजी की कृपा से ही मैं राजा हूँ। तो रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। अब इधर कहते हैं कि गुरुजी का अपमान किया, और पुराणों में आया है कि जो ब्राह्मण गुरु का अपमान करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णोर्भक्तम महात्मनः आयांतम वीक्षणो तिष्ठे सा दुखई परिभूयते। वह दुख को प्राप्त करता है। अब देवराज इंद्र समझ गया कि मुझे भी दुख अवश्य ही सहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का अपमान हुआ है। अब वो जब गुरु जी के पास बैठा था, अब उसको पश्चाताप हुआ, मन ही मन जो है विचार करने लगा कि अरे, जो अपने आप को सार्वभौम सम्राट समझता है और वह यह सोचता है कि गुरु की जो है सेवा शुश्रूषा यह तुच्छ है, गुरु जी का सम्मान करना भूल जाए, तो फिर वह वास्तव में धर्म को जानता नहीं है। इस प्रकार वह कहने लग गया। अब इधर यह बात पता चल गई हवा के तरह दैत्यों के पास कि गुरु जी का हाथ इस समय देवताओं के ऊपर नहीं है। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, लेकिन इधर जैसे ही गुरु जी का सर से उनका हाथ हटा, तो वैसे ही सब दैत्य मिलकर के आक्रमण कर दिए और देवताओं की ऐसी पिटाई किए, इतना पिटाई किए कि देवताओं को गली ढूंढे नहीं मिली, स्वर्ग छोड़ करके जा करके गुफाओं में अपने अपने जान बचा करके भागे भागे वह गए कहाँ, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या बचाएं, गुरु जी को जो है तुम लोगों ने अपमान किया है, अब गुरु जी ही बचाएंगे, हम नहीं बचा सकते। अब उन्होंने बतलाया कि तुम ऐश्वर्य के मद में अंधे हो करके गुरु जी का अपमान किए,
न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत भद्राणि नरेश्वराणाम। क्योंकि जो गाय ब्राह्मण गोविंद गुरु इनकी आराधना करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, जो इनसे द्वेष करता है उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। तो अब क्या करो कि गुरु बनाओ। सबसे पहले गुरु ही तुमको इस संकट से उबारेंगे, क्योंकि से ही जो है ये काम बिगड़ा है। कौन है गुरु? गुरु जी का तो पता नहीं, बोले दूसरे गुरु बनाओ। गुरुदेव बृहस्पति के स्थान पर किसको बनाया जा सकता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा इस समय एक बड़े प्रतापी हैं तो असुर कुल से, लेकिन नाम है उनका विश्वरूप, बड़े प्रतापी, बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी। बोले अच्छा? बोले हाँ, वह तुमको तुम्हारा राज्य दिला देंगे। अब देवता लोग स्वार्थी महाराज, जैसे ही सुने बोले गुरु नहीं महाराज, उनको हम सब कुछ बना लेंगे अपना। बस भागे भागे गए और विश्व रूप के कुटिया में जाते ही दंडवत प्रणाम करने लग गए। महाराज दंडवत। अब विश्व रूप जो है जब देखे देवताओं की लंबी कतार को, जान गए वह ज्ञानी थे। यहाँ पर उनका वार्तालाप होता है और बताए भी कि हमको पता है कि आप क्यों आए हैं। फिर भी देवताओं की इच्छा को पूर्ण करते हैं, विश्वरूप उनका पुरोहित बनते हैं। और उसके बाद फिर बात तो आप सब जानते ही हैं, गुरु जी को ही मार डालते हैं देवता लोग। यहाँ से बना करके पालकी में बिठा के ले जाते हैं, वहां से उनका जो है तो सौ ही आता है। बाद में फिर त्वष्टा जो है एक वृत्तासुर नाम के पुत्र को अग्नि से प्रकट किया है। वह उनका भी बड़ा सुंदर चरित्र है, तो असुर लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो उसका भाव है, वृत्तासुर स्तुति 4 श्लोकों में, वो बड़ा सुंदर है। आज समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक, अगले दिवस इसके आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से आप लोग सुना देंगे श्लोक। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद भावना जी हैं, और कृष्णा जी हैं, पुष्पराज जी हैं, नरोत्तम जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, नियति जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सकृन मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियेरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति विश्रुम स्वयंभूरिति सुश्रुम वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् नात्र चशूलान्नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलभेत्तपास्त्रात् शङ्खे भृशं ब्रह्मकुलाभमानात् त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पिबेति रासौ न विदाम प्रभाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वाजपेयी राधे जी। राधे गुरु जी, राधे राधे। वेद प्राण हितो धर्मो है धर्म सतत विप्रया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिते सुश्रुमु जिभ्यान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य नः स्मृते तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नामति यचे एकदापि तानानयधे
मस्तो कृत वृष्णु कृतयान। राधे राधे। ठीक है, वाजपेयी जी के बाद भावना है, पुष्पराज जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। सकृन्नमनः कृष्णपदारविन्दयो निरवेशितं तद्गुणरागयेरिः न तेयम् अपाशभृतश्च तत्र भटान् सपनेति पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। हाँ पुष्पराज। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ते आहतः हरिरित्यवसेनाहं पुमान् नार्हति यातनाम्। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, भव सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जिह्वा न वक्तित भगवद गुणनामध्येयः चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यशुचिर कदापि तानानयद्य सतो कृतविष्णु कृत्यान। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हाँ जी, और कौन है? राधे राधे गुरु जी। हाँ नरोत्तम जी, सुनाइए। हा नाथ रमन प्रेष्ठ कोसि कोसि महाभुज दासस्ते कृपणाया में सखे दार्शय सन्निधम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सब लोग सुना दिए?